हम बात करेंगे हम विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, ठीक है, जो कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होगी। ठीक है, अगर आप डीएल आपको ध्यान रखना है एड, ठीक है, अगर आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो आप स्टार्टिंग से जुड़े रहिएगा और ध्यान से सुनते रहिएगा। तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे, तो आपको ध्यान रखना कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, तो भारत के प्रथम आपको ध्यान रखना है अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ पेट्रोल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोल में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं या किसी ईंधन को जलाते हैं तो उससे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके, ठीक है, और अगर पूछे यांत्रिक ऊर्जा किसमें होती है तो आपका जो पंखा चलाते हैं आप, ठीक है, मोटर का उपयोग करते हैं, वो यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। विद्युत ऊर्जा आप जानते हैं, ठीक है, जैसे आप फैन चलाते हैं, ठीक है, और ध्वनि ऊर्जा आप जानते हैं जैसे कि लाउड स्पीकर, ठीक है, या माइक्रोफोन। बात करते हैं हम आपके, ठीक है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो आप जानते हैं बल का, ठीक है, एक तो डाइन मात्रक होता है जो सीजीएस पद्धति में होता है, वहीं एसआई पद्धति में आपको ध्यान रखना है इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? न्यूटन। वहीं जूल आपको ध्यान रखना है किसका मात्रक होता है? आपका कार्य का मात्रक होता है। वहीं अर्ग आपको ध्यान रखना है ये भी कार्य का मात्रक होता है लेकिन सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। मीटर आपको ध्यान रखना है एक किसका मात्रक होता है? डिस्टेंस यानी दूरी का मात्रक होता है। बोला है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो केवल जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है? आपका सेंट्रोसोम पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक और आपको ध्यान रखना है कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो ये जंतु कोशिका में तो पाए जाते हैं, ठीक है, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है सेंट्रोसोम भी इसी में पाया जाता है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपको बताना है। वहीं पूछ सकता है कि संगमरमर यानी आपका, ठीक है, आपको ध्यान रखना है संगमरमर, ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ये आपसे पूछ सकता है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO। बोझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी आपसे पूछ सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है और इसे सर्च करना है कि बोझा चूने का रासायनिक सूत्र क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सी गैस उपयोग की जाती है? CO2, और जबकि निकलती कौन सी गैस है? O2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसीलिए पेड़ों को जीवनदायिनी माना जाता है। तो बात करेंगे हम आपके प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करेंगे हम आपके प्रश्न नंबर, ठीक है, 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है? प्रश्न नंबर 7 में एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या होता है? तो कोई भी अगर तत्व है उसके समस्थानिक की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना उसमें जो परमाणु क्रमांक है, ठीक है, समस्थानिक में क्या होता है? जो परमाणु क्रमांक होता है वो समान होता है लेकिन परमाणु भार दोनों का अलग अलग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। तो इस तरह से इसका आंसर ऑप्शन ए यानी परमाणु पहला ही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से बात करेंगे चंद्रमा क्या है, तो आपको बताना है चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा आपका, ठीक है, एक उपग्रह है, ना कि तारा है और ना ही देवता, ठीक है, और ना ही ग्रह की श्रेणी में। साइंटिफिक रीजन से अगर देखें तो हम इसे क्या बोलते हैं? उपग्रह कहा जाता है। अम्लिक वे पदार्थ होते हैं जो, ठीक है, जलीय विलयन में H3O+ हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसी तरह से हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रबल क्षार क्या कहलाते हैं? तो प्रबल क्षार में आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन है जो प्रबल क्षार का है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रबल क्षार है वो कौन सा है और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं और प्रबल क्षार किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्रबल क्षार आपका कौन सा है? यानी आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें ये प्रबल क्षार है। ठीक है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी के नाम से भी जानते हैं। आपको ध्यान रखना है एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंटी एसिड बोले तो पेट में जो गैस होती है, अपच होती है, उसके, ठीक है, समाधान के लिए। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी आपका MgOH।
ठीक है, का होल ट्वाइस हो जाएगा। नासा का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता है ये नासा का मुख्यालय अमेरिका में है। अमेरिका में भी कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, आपको बताना है कि अमेरिका में जो आपका नासा का मुख्यालय है या नासा है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई, ये आपको बताना है। वहीं भारत का इसरो और DRDO की स्थापना कब की गई, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है, तो तंत्रिका कोशिकाओं की विशेषता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है इनका आकार कैसा होता है, अनिश्चित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। तंत्रिका कोशिकाओं की जो विशेषता है वो आपको ध्यान रखना है कि इनका आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, वो निश्चित नहीं होता। दिन और रात का होना क्या कहलाता है, तो आपको ध्यान रखना है दिन और रात का होना एक तरह का नियमित परिवर्तन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके पित्त रस बनता है, तो पित्त रस कहाँ किससे बनता है, तो आपको पता है ये जो पित्त रस है ये आपके, ठीक है, यकृत से बनता है, यानी लीवर से बनता है। ठीक है, बाइल जूस, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करेंगे आपके, ठीक है, आंत्र से आंतरी रस बनता है, ये आपको ध्यान रखना है। और एमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, ये आपको बताना है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन सा होता है, आपका चिमटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर 16 की, तो पृष्ठ नंबर 16 की अगर बात करें तो सुनामी का संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सुनामी का संबंध किससे, पानी के अंदर उत्पन्न लहर से है। बादल फटने का क्या अर्थ है, यानी अचानक भारी बारिश होना। भूपृष्ठ पर आकस्मिक कंपन कहलाता है, यानी भूकंप कहलाता है। चक्रवात का आकार होता है, चक्रवात का आकार कैसा होता है, तो आप सब जानते हैं चक्रवात कैसा होता है, अंडाकार शेप में होता है। ठीक है, यानी इस तरह से घूम रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये चक्रवात है। और वहीं बात करेंगे हम आपके प्रश्न 20 की, तो किस ग्रह को 2006 में वैज्ञानिकों ने, ठीक है, यानी आपको ध्यान रखना है जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। कौन सा ऐसा ग्रह है, तो आपको ध्यान रखना है वो कौन सा ग्रह है, बौना ग्रह है। ठीक है, और उसे किस ग्रह में रख दिया, बौना ग्रह में। मतलब कुछ तो इसके अंदर ग्रह की खासियत है और कुछ इसके अंदर ग्रह की खासियत नहीं है, तो वो कौन सा है, आपका प्लूटो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अथपका मांस खाने से कौन सा रोग होता है, तो एंथ्रेक्स नामक रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रसांकुर संरचना पाई जाती है, तो रसांकुर जो संरचना है ये कहाँ अवस्थित होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपकी छोटी आंत्र में पाई जाती है। छोटी आंत्र से संबंधित कौन सी, ठीक है, रचना है, आपको ध्यान रखना है। बिलाई कहाँ पाई जाती है, क्षुद्रांत्र में पाई जाती है, यानी छोटी आंत्र में पाई जाती है। लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है, अमाइलेज पाया जाता है। हृदय आप जानते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होता है, ठीक है, दो धमनी और शिरा पाई जाती है, यानी जो ब्लड को ले जाने का काम करती हैं हृदय से। यकृत आप जानते हैं, इससे कौन सा जूस रिलीज होता है, बाइल जूस रिलीज होता है। ठीक है, जिसे हम पित्तरस भी कहते हैं। आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपदा प्रबंधन विधेयक वर्ष 2005 में प्रस्तुत किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके पृष्ठ नंबर, ठीक है, 24 की। तो जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है, तो जनसंख्या विस्फोट का कारण यही है कि अनियंत्रित जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि। सुनामी का निर्माण होता है, तो सुनामी का निर्माण होता है पृथ्वी पर प्लेट खिसकने से। जिन आपको ध्यान रखना है, वहीं आपको जिन अम्लों में ऑक्सीजन तथा सल्फर नहीं होते हैं वे कहलाते हैं कौन से अम्ल ऐसे हैं जिनमें ना तो ऑक्सीजन की मौजूदगी हो और ना ही सल्फर की मौजूदगी हो, तो उन अम्लों को हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रासिड कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप बात करेंगे पृष्ठ नंबर 27 की। ठीक है, तो 27 में क्या ध्यान रखना है आपको, जिन लवणों के जलीय विलयन एक ही प्रकार के धनायन या एक ही प्रकार के ऋण देते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वो सामान्य लवण कहलाते हैं। एस्टिक अम्ल की क्षारकता होती है, तो जो एस्टिक अम्ल है, एस्टिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एस्टिक जो अम्ल है इसकी क्षारकता कैसी होती है ये आपको बताना है। ठीक है, तो एस्टिक अम्ल की क्षारकता कैसी होती है, 1 होती है। निम्नलिखित में से जल प्रदूषण का कारण क्या है, तो जल प्रदूषण का कारण क्या है, बाहित मल। वायु प्रदूषण के कारण है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी, यानी आग लगना, कूड़े का जलना, मोटर वाहनों का धुआं। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण क्या है, द्वितीय प्रकार का उदाहरण क्या है, आपने देखा था चिमटा। वहीं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक के अंतर्गत किसको रखते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है वो आपका बोतल खोलने वाला यंत्र। ठीक है, तो जो बोतल खोलने वाला यंत्र है वो द्वितीय उत्तोलक के अंतर्गत आता है। अम्लों व क्षारों की प्रबलता निर्भर किस पर करती है, तो ये आयनन की मात्रा पर करती है। प्रबल अम्ल और क्षार वह हैं, आपको ध्यान रखना है वो कौन से होते हैं, जो प्रबल अम्ल और क्षार कहलाते हैं, जो जल में अधिक आयनित होते हैं। तो बात करते हैं हम आपके पृष्ठ नंबर 34 की। तो इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थों के
के मध्य उप सहसंयोजक बंध बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपको ध्यान रखना है ये प्रक्रिया आयनन कहलाती है। वहीं बात करेंगे हम आपके उदासीनीकरण क्रिया क्या है? तो उदासीनीकरण क्रिया का मतलब है लवण और जल का प्राप्त होना, यानी जब आप क्या करते हो, ठीक है, अम्ल और आपने देखा, ठीक है, अम्ल और आप किसकी क्रिया करा देते हो, ठीक है, एसिड की, यानी क्षार और एसिड की जब आप क्रिया कराते हो तो आपको लवण और जल की प्राप्ति होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसकी साथ साथ हम बात करेंगे आपके प्रश्न नंबर 36 की। तो घड़ी को चाबी देने में संग्रहण करते हैं, कौन सी ऊर्जा देते हैं? तो आपको ध्यान रखना है गतिज ऊर्जा। वहीं आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके एलिसा परीक्षण किस में किया जाता है? तो आप जानते हैं एड्स में किया जाता है, ठीक है। और बात करेंगे नाइट्रोजन अणु में होता है, अणु में क्या होते हैं? तिर्यक सहसंयोजी बंध होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 और द्रव्यमान संख्या 40 है, ठीक है। और तो वो परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या बतानी, तो 40 में से 15 आप घटा दीजिए, जो संख्या निकलेगी वो आपका क्या हो जाएगी, ठीक है, उसके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या को बताएगी, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। दाएं निलय से अशुद्ध, आपको ध्यान रखना है, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर किस अंग में चला जाता है? तो जो अशुद्ध जो रक्त है वो कहाँ जाएगा? आपके फेफड़ों के पास जाएगा। वहीं निम्नलिखित में से कौन सी मानवीकृत आपदा नहीं है? तो मानव के द्वारा जो नहीं आती है, भूकंप। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है, तो आपको बताना है भौतिक परिवर्तन क्या है? तो दूध से दही बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। गन्ना के रस से सिरका बनाना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। जबकि कागज का जलना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। बल्ब का जलना ये आपका भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है, तो आपको ध्यान रखना है ये कौन सा अम्ल होता है? आपका सिट्रिक अम्ल होता है। विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत है सूर्य की रोशनी। वहीं बात करें हम आपके प्रश्न नंबर आपके 45 की, तो आपको ध्यान रखना है सर्वता में आलम्ब होता है, तो किनारे पर होता है। वह उत्तोलक जिसमें आलम्ब और आयाम के मध्य भार है, तो आपको ध्यान रखना है वो क्या कहलाती है? ट्रॉली। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हम परिवर्तन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विद्युत मोटर का। तो मोटर क्या करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, ठीक है, जो आप पंखे से हवा खा रहे होते हो। अम्ल वे पदार्थ हैं जो, अम्ल कौन से पदार्थ हैं, ठीक है, तो आपको पता ही था, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। वहीं बात करेंगे हम आपके, ठीक है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, या हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। तो बात करें हम आपके, ठीक है, तो यहाँ पर जल में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, एक बार चेक कर लेने से। विटामिन 49 की बात करें, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या है? तो आपने देखा था अभी क्या है आपका श्रवतार, ठीक है, द्वितीय उत्तोलक है। और निम्नलिखित में से चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र आपने देखा CaO, ठीक है। चूना पत्थर का नहीं, सॉरी, चूना पत्थर का बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट, और चूने का बोले तो आपको ध्यान रखना है CaO, ठीक है। और इस तरह से हम बात करेंगे आपके, और ये पूछे चुने का आपको ध्यान रखना है। सोलर सेल में मुख्य रूप से ऊर्जा का रूपांतरण होता है, तो आपको ध्यान रखना प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। बेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी, किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है। जड़ों द्वारा बढ़ती प्रजनन होता है, तो आपको ध्यान रखना है शकरकंद में, ठीक है। और चंद्र ग्रहण की घटना होती है, तो आपको ध्यान रखना पूर्णिमा के दिन। DPT के टीके से बचाव के लिए, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना डिप्थीरिया का, काली खांसी का और टेटनेस, इनसे बचाने के लिए DPT का टीका लगाते हैं। भाई कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम की संयोजकता कितनी है ये आपको बतानी है, तो इसकी संयोजकता कितनी है आपको ध्यान रखना है, +2 है, ठीक है। और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है? रोगाणु प्रतिरोध में। खरीफ की फसल कौन सी होती है? खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान की फसल खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सूचक एंड इंडिकेटर नहीं है ये आपको बताना है? एंटासिड, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, लाल लिटमस और फिनाप्थिलिन ये प्राकृतिक, ठीक है, ये दोनों प्राकृतिक हैं, जबकि ये, ठीक है, आपको ध्यान रखना है नेचुरल है। हाँ वही, मतलब प्राकृतिक हैं ये तीनों, ही आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें 61 की, तो कंपोस्ट खाद बनाई जाती है, तो कंपोस्ट खाद किससे बनाई जाती है? गोबर गैस और कूड़ा कचरा से। नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे
बढ़ते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बढ़ते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक से पौधे बढ़ते हैं, ये आपको ध्यान है, अति शीघ्र गति से। जूल मात्रक है किसका, कार्य का। आपको ध्यान रखना रबी की फसल कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है रबी की फसल चना है और खरीफ की फसल आपको ध्यान रखना है धान है। वहीं किसी वस्तु में आपको ध्यान रखना गति के कारण कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो गतिज ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक लाभ होता है, तो आपका यांत्रिक लाभ होता है तो W/F से, ये आपको ध्यान रखना है। सरल मशीन है, तो सरल मशीन घिरनी होती है। वृक्षारोपण से भूमि का कटाव होता है, तो आपको ध्यान रखना है समान रूप से। बलुई दोमट मिट्टी में रेत की मात्रा होती है, तो आपको ध्यान रखना है 60 से 80%। हैरो खेत से निकालने के काम आता है, क्या निकालता है, खरपतवार को। डिबलर से बुवाई नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, धान की। सिंचाई की कटाई आपको ध्यान रखना है, सिंचाई की कटाई के लिए कटाऊ पानी विधि क्या कहलाती है, तो अपलावन या प्रवाह विधि कहलाती है। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक आपको पता है जूल है, और वहीं कार्य है आपको ध्यान रखना है, कार्य क्या है, एक आपकी अदिश राशि है। वहीं 75 की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक आप जानते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है, जूल है। और यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। और ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत आपको ध्यान रखना सूर्य है। 1 जूल होता है, 1 जूल किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, आपका 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। वहीं नियमित खाद के प्रयोग से होती है, तो नियमित खाद के प्रयोग से उपज की वृद्धि होती है। चिमटा उदाहरण है, चिमटा किसका उदाहरण, तृतीय उत्तर श्रेणी के उत्तरलक का। पुनः प्राप्त होने वाला आपको ध्यान रखना है ऊर्जा क्या कहला, ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, ज्वार भाटा की ऊर्जा। पुनः प्राप्त ना होने वाली आपको ऊर्जा का स्रोत बताना है, तो कोयले की ऊर्जा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है सौर सेल द्वारा। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आपको ध्यान रखना है विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम और फास्फेट दोनों मजबूत मतलब प्रदान किए जाने चाहिए दांतों की मजबूती के लिए। पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है किसके माध्यम से, आपको ध्यान रखना पाश्चुरीकरण के द्वारा। परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित आपको ध्यान रखना है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है। परमाणु का जो क्रमांक है वो उसमें प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। निम्न में से सरल मशीन क्या है, घिरनी है। सीढ़ी किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपको ध्यान रखना है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम क्या होता है, अमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। शर्करा का नियमन करने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है, तो इंसुलिन। ये आपको ध्यान रखना है कैल्शियम तथा फास्फोरस के नियमन का कार्य करता है, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस का तो आपको ध्यान रखना है पैराथॉर्मोन। और निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, तो मोम का पिघलना। और निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको ध्यान रखना है कागज का जलना। ज्वालामुखी का फूटना क्या कहलाता है, तो अनियमित परिवर्तन है। परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, आपको ध्यान रखना है आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, मतलब आपको बोल सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो निष्क्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपका, तो 2 और 8 होता है। परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है, तो कार्बन 12। ये आपको ध्यान रखना है परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, तो आपको ध्यान रखना है कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मिलते हैं।